नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर एक और खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। देखिए, स्टॉक मार्केट में अभी आप ढूंढ रहे हैं एक ट्रिगर कि बाजार को यहाँ से ऊपर कौन लेके जाएगा। ट्रिगर चाहिए और सबकी नजरें टिकी हुई है ट्रेड डील के ऊपर, जहां पर यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील होनी है। 9 जुलाई डेडलाइन है, उसके बाद हमारे ऊपर टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। मगर ये तो होगी दोस्तों इंडिया की बात। सिर्फ इंडिया ट्रेड डील की तरफ देख रहा है, ग्लोबल मार्केट किसकी तरफ देख रहा है, अमेरिका का बाजार किसकी तरफ देख रहा है। वहां पर ट्रिगर जो है वो है रेट कट, जो पावेल साहब और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फाइट चल रही है दोस्तों। कभी डोनाल्ड ट्रंप उनको किस नाम से पुकारते हैं, कभी किस नाम से पुकारते हैं, मगर पावेल साहब एक ही बात कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वॉर नहीं लेके आते तो शायद अभी इस समय रेट कट काफी हो चुके होते हैं और यहां पर हालात सामान्य होते हैं। और मार्केट कहीं ना कहीं, इंटरनेशनल मार्केट दोस्तों, उसी ट्रिगर का इंतजार कर रहा है कि कब ब्याज दरों में कटौती होगी और फिर उसको मार्केट अपने तरीके से देखेगा। दोस्तों, आज की जो खबर है दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ये डायरेक्टली कोई रेट कट की खबर तो नहीं है, मगर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस ट्रिगर की तरफ जाती है। और यही कारण है कि अमेरिका का मार्केट इस समय आपको तेजी दिखा रहा है। वैसे भी अमेरिका के मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लाइफ हाई पे लाइफ हाई बन रहे हैं दोस्तों। अगर आप नैस्डैक की बात करें, अगर आप S&P 500 की बात करें, जो वहां की स्मॉल कैप इंडेक्स है, या आईटी सेक्टर में नैस्डैक की अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी स्टॉक है, वहां पर टेक्नोलॉजी कंपनियां लिस्टेड है, तो वहां पर लाइफ हाई बन रहा है। इंडिया का मार्केट लाइफ हाई से कुछ दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है। हमारे लिए हो सकता है 1 दिन का काम हो या 2 दिन का काम हो, मगर इस बीच में जो अब ट्रिगर नेक्स्ट चाहिए बाजार को, इंडियन मार्केट तो हो सकता है ट्रेड डील की वजह से ट्रिगर जो है दब जाए और मार्केट उछल जाए, मगर ग्लोबली अभी भी संकेत अच्छे नहीं है। आपने कई बार सुना होगा ग्लोबल मंदी आ सकती है, अमेरिका में मंदी आ सकती है, मगर आज की जो ये खबर है ना, ग्लोबल मंदी या अमेरिका की मंदी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे कर देगी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं खबर के बारे में, साथ ही साथ यूएस मार्केट को भी देखते हैं और इंडिया के बाजार में आज FIIs DIIs ने क्या किया है दोस्तों, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ऑलरेडी हम चार्ट तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर भी हम चार्ट के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके पास अगर हमारा टेलीग्राम का लिंक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर इस समय डाउ जोन्स को अगर हम देखते हैं दोस्तों, डाउ जोन्स में अच्छी खासी अभी तेजी है। मतलब वहां पर आप देखिए 350 पॉइंट जो है ऊपर उठा हुआ है। फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, यूएस में अगर नैस्डैक की बात करूं, टेक शेयर 236 पॉइंट ऊपर है, और वहीं स्मॉल कैप 200 गजब की तेजी, वहां हर दिन तेजी बन रही है, गजब की तेजी दिखा रहा है दोस्तों, 1% के आसपास तेज हो गया है। यूएस के अंदर अगर आप बात करें तो एनवीडिया का स्टॉक गजब 1.5% की तेजी के आसपास। एप्पल में 1% की तेजी होना मतलब बहुत बड़ी बात है। 21 मिलियन इस समय वहां पे वॉल्यूम चल रहा है। एनवीडिया में 95 मिलियन वॉल्यूम चल रहा है दोस्तों। अमेजोन का स्टॉक जो है वो 1.5% के आसपास ऊपर है। बाकी स्मॉल कैप भी बहुत सारे हैं, मिड कैप भी बहुत सारे हैं जो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर आज वहां पर अच्छा कर रहा है। आप देखिए वहां पर हरियाली आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है, टेक्नोलॉजी में गजब की तेजी है, आईटी सेक्टर वहां पर गजब तेज है। वहीं हमारी बात करें तो आपको पता ही है, इंडियन स्टॉक मार्केट आज एक्सपायरी था, मंदी में बंद हुआ, सब चीजें ठीक थी, मगर ये जो तेजी आ रही है, डाउ जोन्स अब अपने लाइफ हाई के नजदीक पहुंच चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इसका लाइफ हाई है और ये अपने लाइफ हाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। मगर खबर क्या निकल के आ रही, चलिए खबर पर चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा रेट कट करने के लिए क्या चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, जॉब्स बढ़नी चाहिए। अगर इकोनॉमी खतरे में होगी, जॉब्स गिरेगी, तो रेट कट नहीं होगा। तो आज वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है, जॉब डेटा आया है, और जॉब डेटा में आप देखेंगे तो वहां पर नौकरियां बढ़ रही है दोस्तों। प्रीवियस 4.2 था ये वाला, जो बढ़कर अब यहाँ पर देखिए फोरकास्ट कितना हुआ था 4.3, अब आया है 4.1।
और वहां पर पीएमआई का डेटा भी आया है जो भी काफी अच्छा आया है, अनुमान से 50.5 था जो कि बढ़कर 50.8 आया है। मतलब अनुमान से अच्छे डेटा आना मार्केट के लिए अच्छी बात है, बाजार के लिए अच्छी बात है। भले ही इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, आज भी एफआईआई ने बेचा। देखिए दोस्तों, एफआईआई ने कैश में बिकवाली जरूर की है मगर इतना कोई बड़ा फिगर नहीं है। सामने डीआईज ने खरीद लिया और फ्यूचर्स में भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं हुई है। अगर हम देखें तो कोई बड़े फिगर हजारों करोड़ के जैसे पहले आया करते थे, 5,000 6,000 करोड़ हमने देखा 2024 के अंदर। जो गिरावट सितंबर के मंथ से चली दोस्तों, जो 25 के अंदर आते आते मार्च में जाके थमी, उस गिरावट में पर डे फिगर आता था 5,000 6,000 8,000 करोड़ का। बड़ा फिगर हम देखते थे। उतने बड़े फिगर अभी तक नहीं आ रहे। कल भी 1561 करोड़ का बेचा, आज भी बेचा। उससे एक दिन पहले 1970 करोड़ का बेचा। उससे 30 जून की अगर मैं बात करूं 831 करोड़ का बेचा। इस वाली सीरीज में अभी तक यहाँ पर बाय फिगर नहीं आया है। पिछले अगर आप देखें 3 दिन से 1 तारीख से सेल फिगर ही आ रहा है। मगर ये जो जॉब का बढ़ना दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहा है कि मंदी नहीं है। जो लोग चिल्ला रहे हैं अमेरिका में मंदी आ सकती है, डरा रहे हैं, वो लोगों को समझना चाहिए कि मंदी नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी इस ट्रिगर को लेकर चिंतित है। देखिए, हमारे ऊपर अभी ये ट्रिगर काम कर रहा है, मगर अमेरिका में ट्रिगर काम कर रहा है वो रेट कट है। अगर वहां रेट कट की थोड़ी भी संभावना में दिखती है दोस्तों, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी से प्रेशर कर रहे हैं जोरेन पावेल साहब के पास, और मुझे लगता है इस वाली मीटिंग में जो जुलाई में होनी है, इस मीटिंग के अंदर हो सकता है कि आपको एक रेट कट देखने को मिले, शुरुआत हो सकती है। या अगर रेट कट नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पावेल साहब कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर देंगे जिससे मार्केट समझ जाएगा कि अब कितने रेट कट हो सकते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे निफ्टी में तो आज गिरावट थी, फिर भी मैंने जो लेवल्स आपको दिए, ठीक है, मॉर्निंग के दौरान मैंने एक चीज कही थी आपसे कि अगर 15 मिनट अगर मार्केट ग्रीन में रहता है तो ग्रीन में और ऊपर जा सकता है। आज हमने देखा कि मार्केट ने किया क्या दोस्तों, 15 मिनट तक वो ग्रीन में रहा, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बनाई दोस्तों। यहाँ पर आप जब देखेंगे 3 तारीख में मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग में मार्केट खुला इस कैंडल के साथ ग्रीन में रहा और अच्छी रिकवरी दिखाई, बहुत अच्छी रिकवरी रही। मॉर्निंग में 2 बड़े कैंडल 15-15 मिनट के हमने देखे जो कि ग्रीन कलर के थे। अच्छी ग्रीन कलर अच्छी कैंडल बनाने के बाद बाजार में फिर बिकवाली आई और फिर मार्केट धीरे धीरे करके पूरे दिन के दौरान गिरता ही चला गया। एक्सपायरी में ऐसे मूवमेंट आते रहते हैं, याद रखिएगा। जब भी एक्सपायरी होती है तो पुट वाले, कॉल वाले, ये लोग मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं और निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को उठाया जाता है या गिराया जाता है और बाजार को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। मगर अभी भी निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। जो मैं बात आपको हर दिन कह रहा हूं कि मुझे ये मार्केट बहुत स्ट्रांग लग रहा है। हाँ, ट्रेड डील में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जो सोच से परे हो, तो फिर बाजार में चार्ट काम नहीं करते हैं, फिर फंडामेंटल काम नहीं करते, फिर न्यूज काम करती है। ये चीजें आपने 4 जून 2024 में देखी भी होगी। हमारा सपोर्ट 25,200 आज भी बहुत ऊपर है और इसके नजदीक आते ही निफ्टी को जैसे करंट लगता है वैसे करंट लगेगा और निफ्टी खींच के सीधा ऊपर जाएगा लाइफ हाई की तरफ। याद रखना, जब भी इस लेवल के पास आता है तो मुझे लगता है यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर रेजिस्टेंस जो है अब इसका रिसेंटली का हाई है जो कि 2 जुलाई के दिन 25,657 का बना था। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।